हेलो फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप सभी ने मुझे इतना सपोर्ट किया। अभी एक वीडियो भी नहीं आया और आपने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। और ये भी कहना चाहूंगा कि ऐसा सपोर्ट बनाए रखिएगा और लास्ट तक हम इंजीनियरिंग क्रैक करेंगे और करेंगे सब कुछ यार जो आप चाहोगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ पेनिसिलिन। थोड़ा अपने इस चैनल के बारे में इंट्रो दे देता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं इन फ्यूचर और हमारी जर्नी क्या रहेगी। तो मैं 10 से लेकर के इंजीनियरिंग के सभी सब्जेक्ट्स आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, और ज्यादातर यहाँ पे जो कंटेंट मिलेगा आपको हिंदी और गुजराती। ठीक है, ज्यादातर आपको गुजराती में मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसे टॉपिक हो गए कि जो मुझे हिंदी में अच्छा लगेगा कि ये एक्सप्लेनेशन हिंदी में अच्छा हो सकता है, क्योंकि इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट ज्यादातर जो होते हैं वो हिंदी में यूज टू हुए होते हैं। ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको हिंदी में ही समझाऊं। और ये जो टॉपिक है हमारा केमिकल प्रोसेस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, और उसमें भी केमिकल इंजीनियरिंग का थर्ड सेम में ही आता है। ठीक है, और ये सब्जेक्ट ऐसा है कि पूरे सब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ फ्लो चार्ट, फ्लो डायग्राम और वही सब है। अगर आप सिर्फ कोई क्वेश्चन आपको पूछा है और उसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लिखी है, तो आपको पहले वो टीचर आपको आपसे क्या मांगेगा, ये मांगेगा कि भाई पहले तू फ्लो चार्ट मुझे दिखा। ठीक है, और कुछ लिखा होगा तो भी कोई उसको पढ़ेगा नहीं, क्योंकि फ्लो चार्ट अच्छा है तो सब खत्म हो जाएगा। तो ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये कंटेंट आता है और ये टॉपिक आता है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीटीयू के लिए। जीटीयू बता दो, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जिसके सिलेबस के अंदर ये टॉपिक आता है और ज्यादातर हर केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के अंदर ये टॉपिक आता है, तो सबके लिए बेनिफिट हो गई। तो स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ पेनिसिलिन। तो फ्रेंड, पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन एक ड्रग का टाइप है। ठीक है, मतलब ड्रग क्या होती है, ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं उसमें ड्रग जब सुनते हैं तो यही ख्याल आता है कि वही वो एडिक्शन वाली ड्रग्स और ये सब। हाँ, नो डाउट ड्रग से एडिक्शन होता है, लेकिन ड्रग्स यूजफुल भी होते हैं भाई, मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो वैसे ही एक पेनिसिलिन है। तो देखते हैं कि पेनिसिलिन कहाँ से कहाँ तक ये सफर करता है और कब ये बनता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे पेनिसिलियम काइसोजेनियम। ठीक है, काइसोजेनियम एक बैक्टीरिया है, हम वो लेंगे। ये एक बैक्टीरिया है और उसके नाम में ही हमें पेनिसिलियम मतलब कि पेनिसिलिन दिख रहा है। इसका मतलब ये आगे जाके बनने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बैक्टीरिया ले लिया हमने, पेनिसिलियम काइसोजेनियम। फिर वो स्टीम स्टरीलाइजेशन जाएगा। स्टीम स्टरीलाइजेशन मतलब क्या है कि उसमें इतनी भाप दो, इतनी स्टीम दो, और यहाँ पे जो स्टीम का टेम्परेचर होगा वो 150 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस तक होगा। और उसको गर्म मतलब कि उसको भाप, जो स्टीम मोमोज होते हैं ना उसको क्या करते हैं, स्टीम देते हैं। तो वैसे ही ये पेनिसिलियम काइसोजेनियम जो बैक्टीरिया है उसको हम स्टीम दे रहे हैं, ताकि उसके अंदर से जो अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें नहीं चाहिए, जो हमारे रुकावट कर सकते हैं हमारी प्रोसेस में आगे जाके, तो हम उसको खत्म कर देंगे। फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकल गया है वो पेनिसिलियम काइसोजेनियम वो आगे जाएगा लिफिलाइजेशन में। तो यहाँ पे क्या होगा, -38 डिग्री सेल्सियस तक हम उसको स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, उस बैक्टीरिया को। कैसा बैक्टीरिया? जिसके अंदर अब अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। वो आगे जाएगा पैलेट सेपरेशन। अब पैलेट सेपरेशन में ज्यादा कुछ होता नहीं है, उसमें होता क्या है कि ये जो बैक्टीरिया है वो -38 डिग्री सेल्सियस तक रहा है, तो उसके अंदर से हमें वाटर निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो आइस के फॉर्म में बन जाएगा। यहाँ से हम क्या रिमूव कर देंगे, वाटर हम रिमूव कर देंगे। फिर आगे जाएगा न्यूट्रॉन अगर ट्यूब। अब बैक्टीरिया जो है वो, उसकी ग्रोथ हमें बढ़ानी है, तो हम क्या ऐड करेंगे, अगर ऐड करेंगे। अगर एक वन टाइप ऑफ केमिकल होता है, आपने 12th केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। इससे क्या होता है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ जो होती है वो ज्यादा से बढ़ती है। अगर हम ये ऐड नहीं करेंगे तो हमारे पास जो बैक्टीरिया हमने स्टार्टिंग से लिया था वही हमारे पास अवेलेबल होगा, लेकिन हमें और चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, उसके न्यूट्रिएंट ऐड करेंगे। मैं ये मान लो कि अगर क्या है, इन शॉर्ट बैक्टीरिया का खाना है। ठीक है, अगर बैक्टीरिया इसे खाएगा नहीं तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी। अब ये मतलब ये उसका खाना मिल गया, फिर आगे जाएगा रोटरी से करना। अब जो तीनों की तीनों चीज है वो कैसी है पता है, ये छोटी है, ये बड़ी है, और ये इससे भी बड़ी है। मतलब जब ये न्यूटन अगर ट्यूब में जाएगा तब वापस हो जाएगा रोटरी सेकर में। अब रोटरी सेकर में जो बैक्टीरिया की ग्रोथ जो होगी वो तो बढ़ने ही वाली है, क्योंकि हमने उसमें क्या ऐड किया था अगर। अब वो बढ़ेगी, फिर इतनी बढ़ जाएगी कि हमें उसको लगाना पड़ेगा बेस्को में। अब बेस्को का मतलब वो रील मत याद करना कि बतू का लिसन दिस वन, उससे रिलेटेड है, लेकिन बेस्को का मतलब सिंपल याद रखो, एक फ्यूल टैंक है जिसमें
इसका यूज हम क्यों करते हैं बेसिकली, कि यहाँ पे इतनी ग्रोथ हो जाती है अगर की वजह से कि हमें और बड़ा टैंक चाहिए, और बड़ा चैम्बर चाहिए, और बड़ा फ्यूल टैंक चाहिए। तो ये आगे जाएगा, फिर बेसकुका में और ग्रोथ हो जाएगी इसकी, फिर जाएगा इनोक्यूलम टैंक में, ठीक है। और यहाँ पे बढ़िया वाली ग्रोथ वाली हमारी जो बैक्टीरिया है वो जाएगी फिर फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मान लो कि एक खेत है जहाँ पे हम सब चीजें इकट्ठी कर रहे हैं। तो एक बार देख लो फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक जो चीज थी वो कहाँ चली गई, यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सी चीज आई, पहले तो आई हमारी एक बहुत ही बढ़िया प्यारी सी पेनिसिलियम काइटोजेनम बैक्टीरिया, वो भी कैसी, विदाउट इम्प्योरिटीज, ठीक है। फिर ये एक चीज यहाँ पे आई, और दूसरी चीज फ्रेंड यहाँ से आ रही है, ठीक है। आप देख सकते हो कि एक चीज यहाँ से आ गई फर्मेंटेशन में, ये रहा फर्मेंटेशन हमारा, मतलब ये, ठीक है। और दूसरी चीज ऊपर से आ रही है। अब दूसरी चीज हम क्यों डाल रहे हैं, उसका रीजन क्या है, वो पहले एक जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, वो समझते हैं कि यहाँ पे कॉर्न स्टिप और हॉट वाटर हम मिक्स कर रहे हैं। अब कॉर्न स्टिप का मतलब क्या है, लीकर और लैक्टोज। अब लीकर और लैक्टोज मिलाने का यहाँ पे इंटेंशन क्या है, यहाँ पे जो इंटेंशन है उसका क्या है भाई, क्यों यहाँ मिला रहे हैं, क्यों हमारी डायग्राम को बड़ा कर रहे हैं और हमें याद रखने में दिक्कत कर रहे हैं। तो ये इसलिए है फ्रेंड्स कि ये जो बैक्टीरिया यहाँ पे जाएगा, फर्मेंटेशन होगा, ठीक है। तो फर्मेंटेशन के दौरान उसको खाना भी चाहिए होगा, खाना कहाँ से मिलेगा उसको, यहाँ पे अगर और ये दोनों अलग चीज है। अगर से क्या होता है, उसकी ग्रोथ होती है, ठीक है। लेकिन ये फर्मेंटेशन में फर्मेंट होने के लिए बैक्टीरिया को ये चीज की जरूरत है। ये कॉर्न स्टिप और हॉट वाटर इसलिए ऐड कर रहे हैं, और कॉर्न स्टिप का मतलब है लीकर और लैक्टोज, ठीक है। दारू और जो लैक्टोज जो होता है, ठीक है, ग्लूकोज का रिबोसोम्स के साथ रिएक्शन करके हम लैक्टोज बना सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा बायोलॉजिकल हो गया, लेकिन ये दोनों जब मिक्स होता है, और यहाँ पे हॉट वाटर का इंटेंस ये है कि इसमें से जो इंप्योरिटीज होगी, जैसे हमारे यहाँ पे स्टीम स्टरलाइजेशन किया था, इससे क्या हुआ था, बैक्टीरिया का जो अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे कि जो बैक्टीरिया के साथ चिपके हुए थे वो निकल गए। और यहाँ पे क्या होगा कि जो हॉट वाटर जो है वो यहाँ पे जो गंदे बैक्टीरिया है उसको निकाल देगा, फिर जाएगा मीडिया मेकअप टैंक में। अब मीडिया मेकअप टैंक में ये दोनों चीजें यहाँ पे मिक्स होगी, फिर स्टीम स्टरलाइजर सेम चीज यहाँ पे आ गई, फिर से उसमें से कुछ निकाल दो, और फिर जाएगा फर्मेंटेशन में। अब फर्मेंटेशन में फ्रेंड दो चीजें ऐड हो गई यहाँ पे, देखो एक तो वो बढ़िया वाला हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हमारा क्या था, पेनिसिलियम क्राइसोजेनियम, और हमारा बढ़िया सा लिकर और लैक्टोज वाला गर्म पानी के साथ मिक्सचर ऐड हो गया। फिर यहाँ पे होगा फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन क्या होता है फ्रेंड, फर्मेंटेशन ये होता है कि हम किसी चीज को, इन गुजराती बोलूं तो आथवण, ठीक है। जब मम्मी अचार बनाती है तब उसको फर्मेंट करती है, ठीक है, रखती है थोड़े दिनों तक, ऐसे ही हफ्ते भर 15 दिन तक, कि ताकि वो फर्मेंट हो जाए, अच्छे से रिएक्ट कर पाए और अच्छे से स्वाद लायक बन जाए, ठीक है। इंस्टेंट ऐसा कह सकते हैं हम। और यीस्ट जो है जब हम डालते हैं किसी चीज को फुलाने के लिए, तो वो भी क्या करता है, फर्मेंटेशन करता है। तो इन शॉर्ट उसी चीज से रिलेट करो ये चीज भी, ये दो चीज एक दूसरे के साथ फर्मेंट कर रही है, फर्मेंटेशन हो रहा है। और फर्मेंटेशन कितने दिन तक चलेगा भाई, 4 to 5 डेज तक चलेगा, और उसका टेम्परेचर नॉर्मल ही रहेगा। टेम्परेचर ही मत दो, क्योंकि ये क्या है, रूम टेम्परेचर पे है, 25 to 27 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। और यहां से हम उसको एयर भी देंगे, क्योंकि ये दोनों जब फर्मेंट कर रहे होंगे तब ये जो पेनिसिलियम काइसोजीनियम के जो स्पोर्स है, स्पोर्स मतलब क्या, स्पोर्स मतलब सेल के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, उसको सेल को ऑक्सीजन भी चाहिए होगा, तो ऑक्सीजन हमको देने के लिए यहाँ पे एयर देना पड़ेगा। अगर एयर नहीं देंगे तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा भाई। और मरने के बाद एक्टिविटी नहीं होगा तो फिर हमारा पेनिसिलिन कैसे बनेगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे तीसरी चीज भी ऐड की जाती है, लेकिन कब, जब हमें पेनिसिलिन जी बनानी होती है। पेनिसिलिन जी एक टाइप है पेनिसिलिन का, लेकिन जब बनानी होती है तब हम ऐड करते हैं कैल्शियम सॉल्ट, ठीक है। अभी तो कोई है ना, कैल्शियम सॉल्ट मतलब कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम फॉस्फेट है, ये सब कैल्शियम सॉल्ट है, ठीक है। फिर आगे कैल्शियम क्लोराइड है, ये सब। अब जब फर्मेंटेशन हो जाएगा 4 to 5 डेज में, तब ये आगे जाएगा और फिर होगा फिल्टर हमारा, फिल्टर हो जाएगा, क्योंकि यार फर्मेंटेशन हुआ है तो कुछ ना कुछ बैक्टीरिया और कुछ न्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो बड़े ही होंगे, या फिर उसका बॉर्न हुआ हुआ कुछ मर गए होंगे, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब चीजें जो यहाँ हुई अनवांटेड चीजें जो हमारी प्रोसेस में थोड़ी रुकावट कर सकती है, तो हमने क्या किया, उसको भी फिल्टर एंड कूलिंग कर देंगे। फिर आगे जाएगा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। यहाँ पे आप देखोगे तो 3 जगह सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होता है। तो ये चीजें रटो मत, ये सोचो कि ये जो यहाँ से आ रहा है उसकी पीएच हमें नहीं पता है, लेकिन ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ से जो चीज आ रही है वो ज्यादातर वो बेस हो सकती है, बेस हो सकती है, ठीक है।
तो हमने क्या किया, H3PO4 एज अ सॉल्वेंट ऐड किया ताकि उसकी पीएच हम मेंटेन कर सके। हमें कोई भी प्रोडक्ट जो है न्यूट्रल रखना है, न्यूट्रल रखेंगे तभी वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अगर एसिड या फिर बेस होगा प्योरली, ठीक है, अगर उसकी पीएच 7 से कम होगी और 7 से ज्यादा होगी तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम हो सकती है, वो एनवायरमेंट के साथ या फिर किसी और चीज के साथ रिएक्ट कर सकता है। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा ट्राई करेंगे जो हमारी प्रोडक्ट बन रही है वो न्यूट्रल बने। फिर आगे जाएगा एमाइलम एसीटेट, और फिर आएगा सोडियम फॉस्फेट। ये सभी चीजें पीएच मेंटेन करने के लिए, पीएच मेंटेन करनी है हमें, साथ लानी है पीएच। फिर जाएगा अल्कली ट्रीटमेंट, फिर एसिड एक्सट्रैक्शन, फिल्ट्रेशन। फिर यहाँ पे जो एसिड बचा होगा सब कुछ वो फिल्टर कर देंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है। और सिर्फ बचेगा हमारा प्योर पेनिसिलिन। हमारे पास अब क्या आ गया है भाई, हमारा क्रूड पेनिसिलिन आ गया है जो कैसा है, न्यूट्रल है। और न्यूट्रल कब हुआ, जब ये तीनों के तीनों सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के साथ उन्होंने रिएक्ट की और फिर हम उसने अपनी पीएच 7 जैसी कर ली, ठीक है, 6.5 टू 7.5 समथिंग। अब आगे जाएगा चारकोल ट्रीटमेंट। अब चारकोल ट्रीटमेंट में क्या होता है फ्रेंड, कि जो भी इम्प्योरिटीज है, सब कुछ इम्प्योरिटीज चारकोल खींच लेता है। चारकोल और फेस वॉश आपने सुना होगा जो एडवर्टाइज में आता है। चारकोल क्या करता है भाई, मुंह धोते सब कुछ इम्प्योरिटी खींच लेता है। तो एक्चुअली चारकोल का काम वैसा है, फेस वॉश से कुछ होता ना होगा वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे प्योर चारकोल यूज किया जाता है, चारकोल ट्रीटमेंट की जाती है ताकि उसमें से जो फाइनल इम्प्योरिटी है सब निकाल दी जाए। फिर आएगा हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन की बात करें, सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, उसको घुमाया जाता है, घुमाया जाता है, घुमाया जाता है, इतना घुमाया जाता है कि उसमें से लिक्विड पार्टिकल्स अलग हो जाए, क्योंकि हमें लिक्विड नहीं चाहिए भाई, क्योंकि ये कितने जगह जगह पे लिक्विड ऐड होता हुआ आया होगा और सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। फिर आएगा पेस्चुराइजेशन। अब कुछ बैक्टीरिया फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो चारकोल ट्रीटमेंट से भी दूर नहीं होंगे, क्योंकि इतने छोटे छोटे होंगे, तो हमें उसे क्या करेंगे, पेस्चुराइजेशन किया होगा। पेस्चुराइजेशन का मतलब क्या है, जो मिल्क की जो थैली होती है, अमूल गोल्ड की बात करते हैं हम, तो उसमें लिखा होता है पेस्चुराइज्ड दूध, पेस्चुराइज्ड मिल्क। इसका मतलब क्या है कि उसको गर्म किया हुआ है और उसमें से जो अनवांटेड बैक्टीरिया है जो हमें नहीं चाहिए, जो हेल्थ को नुकसान करते हैं, वो हमने निकाल दिया है। तो इस वक्त यहाँ पे भी हमने ऐसा ही किया है कि जो यहाँ पे पेस्चुराइजर है उसको गर्म कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, और इसकी जो टेम्परेचर मेरे ख्याल से 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस लिखी हुई है टेक्स्ट बुक में, ठीक है, लेकिन उतना गर्म करते होंगे, टेम्परेचर की कोई जरूर है नहीं। फिर जाएगा फ्रीज ड्राइंग में। अब यहाँ पे गर्म किया हुआ है तो वेपोराइजेशन के चलते जो हमारा जिसमें भी हमें गर्म किया है वहां पे वाटर के पार्टिकल्स तो अटैच हुए होंगे, तो फिर उसको फ्रीज करो, ठीक है। यहाँ पे से वाटर निकाल दो, क्योंकि यहाँ पे वाटर डेवलप हुआ होगा, तो वाटर निकाल दिया। फिर क्रिस्टलाइजेशन करो। अभी क्रिस्टलाइजेशन कैसे होता है, एक फ्रेंड्स एक जाली जैसी होती है और वहां से निकलते हैं सब प्रोडक्ट। जब कभी आप इंडस्ट्री में विजिट के लिए जाओ तो वो आप देख सकते हो। और फिर लास्ट में हमारा क्रिस्टल फॉर्म में एक बढ़िया सा पेनिसिलिन तैयार होके आ जाता है। इतनी इजी प्रोसेस है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो मैं ज्यादातर में नोटिस किया है कि बच्चों को, मतलब स्टूडेंट्स को, मुझ जैसे स्टूडेंट को बात कर लो, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, लिखने में प्रॉब्लम नहीं आती है, प्रॉब्लम यहाँ आती है। क्योंकि अगर एक बार ये आप समझ लो फिर तो आप जितनी मतलब चाहो स्टोरी टेलिंग, आपके पास बहुत अच्छी स्किल है तो वो कर सकते हो। तो प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे आती है और वो हमने आज सीख लिया है, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो आप बिंदास कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। मैं आपकी एज का ही हूँ, एज ए स्टूडेंट हूँ, सिर्फ ट्राई कर रहा हूँ अपनी यूट्यूब चैनल एक 20 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना है, तो ये एज मुझे अच्छी लगी तो मैंने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो आप कुछ भी मतलब पूछ सकते हो, कोई गलती हुई है मुझसे भी हो सकती है, लेकिन मैंने ट्राई किया है 99%, ठीक है। ये गलती नहीं हुई है, लेकिन हुई हो तो आप मुझे छोटा भाई समझ के माफ कर सकते हो और आप कमेंट में बता सकते हो भाई यहाँ पे ये चीज गलत है, लेकिन 99% चांस नहीं रहेगा कि मैंने गलती की है, ठीक है। ओके, और ये सब चीजें हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको 4 प्रोसेस में लिखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल रो मटेरियल प्रिपरेशन। अब रो मटेरियल प्रिपरेशन में कहाँ तक लिखना है आपको, यहाँ से पहले ये काइसोनियम बैक्टीरिया आया, यहाँ से फिर यहाँ आया और फिर यहाँ से ये वाला यहाँ आया, ये आपका होगा रो मटेरियल प्रिपरेशन। अब दूसरी चीज देखें आपके फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में आपको ये लिखना है यहाँ पे कि दो चीज आ रही है और यहाँ पे 4 टू 5 डेज तक फर्मेंटेशन हो रहा है, टेम्परेचर हमारा होगा 25 टू 27 डिग्री सेल्सियस। और फिर फंगस की ब्रीथ के लिए हम उसको एयर ऊपर से देंगे। और ये भी लिखना है कि अगर हमें पेनिसिलिन जी बनाना है तो आप कैल्शियम सॉल्ट ऐड कर सकते हो, वरना कोई जरूरत है नहीं। फिर हमारा तीसरा है सेपरेशन। और सेपरेशन का मतलब क्या है कि जब फर्मेंटेशन हुआ होगा उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो हमको नहीं चाहिए होगी, क्योंकि हेल्थ के लिए वो नुकसानकारक है और नहीं चाहिए भी, हमें पेनिसिलिन ही बनाना है। तो ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो जाएगा, हमारा सेपरेशन हो जाएगा। और फिर हमारा प्यूरिफिकेशन, मतलब कि हमारे पास पेनिसिलिन आ चुका है, कैसी पेनिसिलिन आ चुकी है हमारे पास, यहाँ पे सेपरेशन में
क्रूड पेनिसिलिन आ चुका है, पेनिसिलिन, ठीक है। और उसको हम जब साफ करेंगे तो हमारा होगा प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन आप देख सकते हो कि चारकोल ट्रीटमेंट किया, उसमें सभी इंप्योरिटीज निकालने के लिए, फिर हमने क्या सेंट्रीफ्यूज इतना घुमाया कि वाटर पार्टिकल्स रिमूव हो गए। फिर उसको पेस्चराइजेशन किया, गर्म किया, मतलब फ्रीजिंग किया, ड्राइंग किया, क्रिस्टलाइजेशन किया और पेनिसिलिन बन गया। तो ये बहुत इजी प्रोसेस है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये जो चीजें हैं, जैसे कि स्टीम स्टरिलाइजेशन, फिर इनोकुलम टैंक फर्मेंटेशन, फिल्टर कूलिंग, चार्कोल ट्रीटमेंट, सेंट्रीफ्यूगेशन, ये सब चीजें तो बहुत मतलब कि कॉमन है यार, सभी में आती है, सभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सभी डायग्राम में आती है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जना सकते हो, ठीक है। मतलब जना सकते हो, देखो थोड़ा गुजराती का इफेक्ट हो रहा है क्योंकि जो मदर टंग है वही निकल रही है बार बार, लेकिन ट्राई करेंगे यार। हमें टाइम के साथ सब कुछ बदल जाता है, तो ये लैंग्वेज क्या है, बदल जाएगी, ठीक है। और मुझे आप नेक्स्ट टॉपिक का भी सजेशन दे सकते हो कि मैं नेक्स्ट क्या पढ़ाऊं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे, बोलने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में।